अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो है ना वो पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस, जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, उसके लिए कुछ टिप्स दूंगी, क्योंकि अभी जस्ट मैंने वेडनेसडे और थर्सडे जो है अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग्स करी अपने पेरेंट्स के साथ। और यहाँ पर तो ये है कि हम रात के 8 बजे तक, यानी पूरा दिन हमारा 3:30 बजे तक स्कूल होता है, बच्चे 3:30 बजे तक होते हैं। दैन उसके 15 मिनट के गैप के साथ जब हम ये मीटिंग शुरू करते हैं रात के 8 बजे, और वो 2 दिन कंटिन्यूसली होता है। वो इसलिए कि हमारे पास सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं, दे कैन ओनली कम इन द इवनिंग टाइम। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, 12 घंटे से ज़्यादा आप स्कूल में रहते हैं और फिर नेक्स्ट डे स्कूल है। बट वी आर डूइंग इट। एंड आपके यहाँ शायद आप मॉर्निंग आवर्स में करते हो, जब भी करते हो तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। देखिए, पेरेंट टीचर मीटिंग इट्स in itself is a marketing for your school, how you portray your school, ठीक है ना। you are the face, ठीक है। आपको देखकर वो पेरेंट्स जो कंक्लूड करके जाएंगे, ऑब्वियसली आप बच्चे के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली, बट आपके बोलने के अंदाज से आप जो शेयर करेंगे, जो आप स्ट्रैटेजीज उनके साथ चॉक आउट करेंगे, उस अंदाज से उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउ द स्कूल एनवायरनमेंट इज़, हाउ द टीचर इज़। आपका इम्प्रेशन एक लास्टिंग इम्प्रेशन हो जाएगा। और फिर इसमें ये भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स डायरेक्टली प्रिंसिपल्स को ये फीडबैक भी देते हैं कि भाई मेरे बच्चे ने इस क्लास में इतना प्रोग्रेस किया है, दिस टीचर रियली मेड अ डिफरेंस इन माई चाइल्ड्स लाइफ, पिछली क्लास से ज़्यादा इस क्लास में जो मैं देख रही हूँ। एंड देन दे अप्रिशिएट यू ऑल्सो कि हाउ द टीचर कम्युनिकेटेड विद मी। तो कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग आप अनाउंस करते हैं, स्कूल भी अनाउंस करता है कि सो आर द डेट्स, ठीक है। आपके दिमाग में क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि दिस इज़ द मीटिंग वेयर आई एम गोइंग टू शेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, नो मैटर हाउ लिटिल इट इज़, ठीक है। छोटी सी भी प्रोग्रेस हो, बट आप प्रोग्रेस शो करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो पेरेंट थका हारा अपने दिन भर जो काम कर रहा है या घर में भी है, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के वो आपसे सिर्फ मिलने आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो सिर्फ शिकायतें सुनने या कंसर्न सुनने के लिए नहीं आ रहा। उसको ये चाहिए कि मेरा बच्चा इस क्लास के अंदर है तो कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो चेंज आया है, क्या पॉजिटिविटी है, तो वो ज़ाहिर है सुनने के लिए आ रहा है। तो हमें सैंडविच करना है, और सैंडविच भी बड़े टेक्टफुली करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए। आप पेरेंट टीचर मीटिंग्स की प्रेपरेशन कैसे करेंगे? आप पेरेंट्स को फॉलो अप मैसेजेस भेजेंगे, डायरी में आप लिखवाएं, ठीक है। आप ईमेल्स करें, आपका जो कोई वेबसाइट है वहाँ पे अनाउंसमेंट हो। मैं 4-5 ईमेल्स पर्सनली भेजती हूँ। ओह, दिस इज़ द बिग डे, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कम, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, एंड दिस इज़ टू डिस्कस अबाउट योर चाइल्ड्स प्रोग्रेस, सी यू देन ऑन सो एंड सो डेट। और फिर जो है ना हम उनको चॉइस देते हैं। हमारे जो ना पोर्टल पे टाइम बना हुआ था, हमारा कॉन्फ्रेंस मैनेजर है, हम उस पर टाइम दे देते हैं। आपको जो टाइम सूट करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे वो टाइम आप पिक कर लें। तो बहुत से पेरेंट्स के होते हैं ना कि 3-4 सिबलिंग्स हैं स्कूल में, अब वो बार बार तो नहीं आएंगे कि भाई सुबह को एक बच्चे का टाइम है और फिर दोपहर में दूसरे बच्चे का टाइम है। इट रियली टैक्सेस पेरेंट्स, कम्यूटिंग का है। तो आप इस तरह से टाइम सेट करें, दूसरे टीचर्स के ग्रेड लेवल के टीचर्स के साथ कंसल्ट कर लें कि मेरी क्लास में ये बच्चा है, उसका सिबलिंग आपकी क्लास में, तो क्या टाइम आप दे रहे हैं, तो मैं उसके 10 मिनट बाद का टाइम दे दूँ, ताकि पेरेंट्स एक ही चक्कर में सारी क्लासेस में हो जाए, ठीक है, मुलाकात हो जाए। और फिर उनकी कम्यूटिंग भी उनको ज़्यादा वो बर्डन ना करे, और वो आ रहे हैं तो सारे बच्चों को 10-10 मिनट के वक्फे से ही निपटा लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी प्रेपरेशन है, ठीक है। ये तो स्केड्यूल हो गई, राइट। अब जब पेरेंट आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम, जैसे मैंने हमारी एग्जांपल दी कि भाई 3:30 तक तो मैं पढ़ा रही थी, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पेरेंट 3:45 बजे आ रहा, मुझे रात तक रुकना है, तो मेरे सर पे तो बहुत सारा वो है, आप भी ज़ाहिर थकते हैं, ठीक है। लेकिन एक स्माइल होनी चाहिए, और स्माइल डेफिनेटली आपके चेहरे पे भी होगी। तो एक ब्रॉड स्माइल दें, जैसे पेरेंट्स आए ना तो उसको एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर नज़र आए, ठीक है ना। उनको ये लगे कि हाँ, टीचर इज़ रियली एक्साइटेड टू सी मी, तो बहुत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर हो।
और आप स्माइल दें एंड कैजुअल टॉक के साथ शुरू करें। हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, मस्ट बी बिजी राइट, एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। वहीं पे जो ना पेरेंट्स का आधा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा कि टीचर ने वेलकम ही मुझे इतने पर्सनल टच के साथ किया और मुझे मेरी खैरियत पूछी। तो वहीं पे स्ट्रेस जो है ना, वो जो एंग्जाइटी है, जो अप्रीहेंशन है कि भाई टीचर क्या बोलेंगी मेरे बच्चे के बारे में, वहीं पे जो स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कोशिश करनी है टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं कि आप ही बोलते रहें और पेरेंट्स सुन रहे हैं, ऐसा आपके डायलॉग्स होने चाहिए इंटरैक्टिव, कि वो जैसे आपसे वन ऑन वन टॉक करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं बच्चे का एक नाम रख लेती हूँ, सारा। ठीक है ना, तो आपने पूरी प्रोग्रेस बताई कि भाई सारा के जो है ना मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, शी ग्रास्प लाइक दिस एंड बड़ी अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, शी इज़ हैप्पीली डूइंग हर वर्क। एंड लैंग्वेज आर्ट के अंदर ये मैंने देखा है कि राइटिंग में अब ये चेंज आ रही है। ठीक है, इस तरह प्रोग्रेस से शुरू करें और फिर बोलें कि हावेवर मुझे कहीं लगता है कि लैंग्वेज आर्ट पे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पेलिंग डेवलप करने की ज़्यादा ज़रूरत है, वोकैबुलरी की। तो आप भी काम करें, आई एम वर्किंग ऑन इट, आप भी घर पे इस पे काम करें। तो इस तरह से आपने बड़ी सटल वे में उनको बता दिया कि दीज आर द एरियाज ऑफ ग्रोथ। आपने बहुत अच्छे हाईलाइट किए पॉइंट्स। और ये मैं एकेडमिक की बात करी, मैं सोशल और बिहेवियर की तरफ आऊँगी। ठीक है ना, तो इस तरह से आप बताएं कि ये उसकी स्ट्रेंथ है एंड दीज आर द एरियाज ऑफ ग्रोथ, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड लेट्स वर्क टुगेदर। ठीक है, आप इस तरह बात करें। और अगर आई डोंट नो आपका स्लॉट कितना होता है, हमारा सिर्फ 10-10 मिनट का स्लॉट होता है एक पेरेंट के साथ। अगर आपका 10 से 12 या 15 मिनट का स्लॉट है तो मेक श्योर आपके पास कुछ सैम्पल्स भी होने चाहिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ सैम्पल्स हो तो जो आप दिखाएं, देखें ये थी राइटिंग और अब देखें राइटिंग ऐसे हो गई, देखें ये मैथ कैसे क्विकली किया है। या फिर आप रेफरेंस दे दें, जो मैंने अभी काम भेजा था घर पे, वो जो होमवर्क बच्चे ने किया, वाह आपने देखा होगा। ठीक है, तो इससे आप पेरेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं थे तो उनको ये रियलाइज़ होगा, ओ मेरे टीचर कितना विजिलेंट है, वो उस बात का रेफरेंस दे रहे हैं, ये तो मैंने देखा ही नहीं बच्चे का। ठीक है ना, तो वो इस तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट। और स्ट्रेंथ बेस अप्रोच करें कि भाई मैं उसकी जो इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि देखिए ये है डेटा, कितना ज़बरदस्त उसकी ग्रोथ हुई है। आप ये देखें उसकी फ्लुएंसी कितनी अच्छी आ रही है राइटिंग में, उसके ये देखें कि फ्लो ऑफ आइडियाज़ कितने बढ़ गए। तो शी स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन की उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो आप इस तरह के डेटा दें, उनके सामने एविडेंस बेस्ड डेटा होना चाहिए। फिर आप आए गोल सेटिंग की तरफ कि लेट्स मेक अ गोल। तो मैं देख रही हूँ कि सारा जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना वो ज़्यादा उसका स्ट्रगल करती है, और इसलिए फिर मैं चाहूँगी कि उसकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी तो वो मैथ के वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर सकेगी, वो साइंस के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ सकेगी, वो सोशल में भी बहुत अच्छा लिख सकेगी। तो व्हाई नॉट रीड सच बुक्स एट होम। मैं कुछ रेकमेंड कर देती हूँ बुक्स, तो ये जो है आप रोज़ होम रीडिंग 20 मिनट्स की करवा दिया करें, रात को आप बैठ के पढ़ें और फिर देन यू आस्क क्वेश्चन, उससे उसकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत डेवलप हो जाएगी। मैं तो काम कर ही रही हूँ इस पर, बट आप ये घर पे एडिशनली करेंगे तो वी विल बी ऑन वन पेज। सारा को बहुत सपोर्ट मिलेगी कि वही चीज़ हमें घर में भी मिल रही है, वही चीज़ मेरी टीचर्स भी मुझे इनकरेज कर रही है। ठीक है ना, फिर एक एक्शन प्लान बना लें। एक्शन प्लान कैसे बना लें कि भाई देखें कि आप 2 दिन जो है वो ये होम रीडिंग करवा लें। 2 दिन में ना आपको रीडिंग टेक्स्ट वगैरह जो है बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, या मैं आपको कुछ भेज देती हूँ, शीट्स भेज देती हूँ, तो उससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाएं, उसके साथ क्वेश्चंस भी हैं, या कुछ वेबसाइट्स आप बता दें। ठीक है ना, और या फिर आप वर्कशीट्स भेज दें तो एक एक्शन प्लान के, या मैं इस वीकेंड पे जो ना एक्स्ट्रा काम भेज दूंगी, मेरा होमवर्क तो जाता ही है मगर साथ में मैं एक्स्ट्रा शीट सारा के लिए भेज दूंगी, तो आप बैठ के इसको प्रैक्टिस करवाएं वीकली बेसिस पे, और फिर आप मुझे बताएं कि कैसी प्रोग्रेस जा रही है।
ठीक है ना। एंड देन जब आपने ये सब बता दिया ना, तो इनकरेज क्वेश्चंस कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और कंसर्न दैट आई हैव नॉट टच्ड अपॉन, यानी मैंने इस चीज़ को शायद मिस किया, कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप मुझे बताएं एकेडमिकली और क्या मैं कर सकती हूँ। तो उनको ये लगेगा कि टीचर मुझे साथ ले लेके चल रही है, ठीक है, वो अपना आइडिया नहीं इम्पोज करी। आप इस तरह से बोलेंगे कि आप अपना तो दे ही रहे हैं, मगर उनको लगेगा कि आप उनको कितना हाई वैल्यू दे रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाट पेरेंट्स नीड टू लिसन टू, राइट। ये सब एकेडमिक हो गया। अब आप आ जाएं बिहेवियर और सोशल स्किल्स पे। आप बोले एकेडमिकली तो आई कैन सी यस आई एम वर्किंग ऑन इट, आप भी काम करेंगी, हम जो है ना बहुत अच्छे से उसको सपोर्ट देते हुए आगे चलेंगे। सोशली मैंने देखा है कि वो थोड़ी सी शाय है, वो मिंगल अप नहीं होती, ठीक है, तो शी नीड्स टू बिल्ड रिलेशनशिप। आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम टॉकिंग टू सारा ऑन अ डेली बेसिस। आप भी थोड़ा सा इनकरेज करें, मोटिवेट करें, या फिर अगर उसकी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो दीज आर द एरियाज। सारा जो है ना वो थोड़ा सा फ़ौरन से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाती है, उसके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि सोशली उसके वो थोड़ी सी लैकिंग है कि वो रिलेशनशिप पॉजिटिव बिल्ड नहीं कर पा रही, ठीक है, उस वजह से उसका एकेडमिक प्रोग्रेस जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो कैन यू जस्ट टॉक टू हर, आई एम ऑल्सो काउंसलिंग हर, आई एम ट्राइंग टू मेक हर सिट विथ डिफरेंट पीपल ऑन 15 days बेसिस और ऑन मंथली बेसिस, ताकि उसके रिलेशनशिप डेवलप हो। मैंने देखा है सारा थोड़ा सा हेजिटेट है, वो थोड़ा सा एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ठीक है, इंट्रोवर्ट है। तो क्या आप भी बात करें घर पे कि इस तरह से वो सबको साथ लेके चलेगी तो फ्रेंडशिप डेवलप होगी, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। और दिस विल मेक सारा फील हैप्पी एंड वेरी मच सेटिस्फाइड। तो थोड़ी सी उसकी शाइनेस ख़त्म हो जाएगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो और अगर बच्चे का जो है, जैसे अगर बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे बोल दें कि ठीक है ये सब तो चीज़ें हैं एकेडमिकली और चाइल्ड इज़ वर्किंग वेरी इफ़ेक्टिवली एंड वेरी इंडिपेंडेंट लर्नर, बट सोशली बिहेवियर वाइज उसके एंगर इश्यूज़ हैं, वो लड़ाई फ़ौरन से हो जाती है, ही इज़ नॉट रेडी टू गिव अप एंड देन ही गेट्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स एंड देन he becomes very strong in his argument, और या फिर जो है वो अपनी जो है वो solution की तरफ नहीं जाता, he cries very easily and emotional outbursts बहुत जल्दी हो जाते हैं, but I'm working on it, ठीक है। दीज आर द एरियाज आई हैव नोटिस कि अगर हम इस पे भी काम करेंगे तो होलिस्टिकली सारा को या आपके जो भी स्टूडेंट का नाम है उसको ये चीज़ में बहुत सपोर्ट मिलेगा कि देखें आज तो ये ग्रेड 5 या 6 में है या जो भी ग्रेड है, ठीक है, आगे जाके हायर क्लासेस में और प्रेशर होगा, तो वाई नॉट वर्क ऑन दीज एरियाज ऑल्सो। सो पेरेंट्स इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं यस हमने भी घर में ये नोट किया है कि भाई वो बात बात पे अपने सिबलिंग के साथ लड़ लेता है और बात नहीं सुनता है और आंसर बैक किया, ठीक है, इस बैक आंसरिंग बैक टू मी और जो भी है, तो फिर मैं भी बात करूँगी, पेरेंट का ये आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से लेके चलेंगे, वो रियलाइज़ करें कि यस ये रियल लाइफ स्ट्रगल्स है मेरे बच्चे की और टीचर ने सिर्फ एकेडमिकली उसको नहीं किया। लुक टीचर इज़ डेवलपिंग माई चाइल्ड्स कैरेक्टर ऑल्सो, शी इज़ बिल्डिंग his personality or her personality also, कि वो ओवरऑल देख रही कि मेरा बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है सोशली, इमोशनली, मेंटली एंड एकेडमिकली, ठीक है। अच्छा, फिर आप इस बात का ख्याल रखें कि जो है ना आप ये बोलें कि ठीक है मैं कुछ चीज़ें रेकमेंड कर रही हूँ कि ये बुक्स हैं, ये वीडियो क्लिप्स हैं, आप कुछ ये बताएं, तो आप ये बच्चे के साथ बैठ के ये देखें, आप ये बुक्स पढ़ें, तो टीचर को लगेगा कि हमें उसने ग्रोथ भी बताई, उस टीचर ने एरियाज ऑफ ग्रोथ भी बताया, प्रोग्रेस, एरियाज ऑफ ग्रोथ, फिर टीचर ने स्ट्रैटेजीज भी बताई कि वो क्या कर रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने रिसोर्सेज भी शेयर किए कि आप ये करें, इस तरह से करें, तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज पेरेंट्स साथ में लेकर जाएंगे और फिर वाकई दे विल स्पीक वेरी हाई ऑफ यू। आप देखें सिल्वर लाइनिंग पे, आप देखें दूसरे पेरेंट्स ग्रुप में, फिर वो
पेरेंट्स जो है ना लिख देते हैं कि आई अटेंडेड सो एंड सो मीटिंग इन सो एंड सो स्कूल और टीचर ने ये बोल दिया, पूरे स्कूल का इमेज खराब हो जाता है। वो एक थोड़ी सी अगर हमारी लैकिंग हो जाए उसकी वजह से पूरे कि भाई स्कूल के टीचर्स ऐसे हैं या वो फला टीचर ऐसा है, ठीक है ना, तो इस चीज़ से हम निकल जाएंगे, राइट। और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखें कि भाई आपका अगर 10 मिनट का स्लॉट है तो आप फिर पोलाइटली उसको एंड करें कि द अदर पेरेंट इज़ वेटिंग आउटसाइड, सो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस आई एम ऑलवेज रेडी टू चैट थ्रू ईमेल और फ़ोन कॉल। अब फ़ोन नंबर अपना पर्सनल नहीं देना है, मैं हमेशा कहती हूँ स्कूल के फ़ोन नंबर पे, ठीक है ना। अगर कोई अर्जेंसी है, एनीथिंग सिग्निफिकेंट यू फाइंड एट होम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल। ईमेल इज़ द बेस्ट वर्जन। ये टेक्स्ट और ये प्लीज़ अपना नंबर एक्सचेंज ना करें, वो एडिशनल स्ट्रेस है आपके लिए, ठीक है ना। और ये स्कूल लीडर्स को भी सोचना चाहिए कि ये अपने टीचर्स के नंबर्स पेरेंट्स को नहीं देने, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है ना। टीचर का काम है वो ड्यूटी आवर्स में एंड थ्रू प्रॉपर चैनल आपसे कम्युनिकेट करें, या फिर आप बोल दें कि डायरी में आप लिख दें तो फिर मैं आपको जवाब दे दूँगी, राइट। सो ये हो गया। फिर उसके बाद जो है अगर आपके पास एक फॉर्म है, मैं ऐसा करती हूँ कि भाई साइन करवा देती हूँ, ओ आई अटेंडेड, व्हाट वाज योर फीडबैक अबाउट द मीटिंग। तो पेरेंट्स जो ना वो लिख के राइटिंग में भी चल जाता है, आई टुडे I'm very happy I got to learn about the progress of my child. I got to learn what are the areas I need to work with my child on, and these are the strategies I'm going to do this. This is the action plan. वो पेरेंट्स लिख के भी जाता है। अगर आपके पास ऐसा फॉर्म है तो आप करवा दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप इनकरेज करेंगे कि आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहिएगा, स्टे इन टच, जस्ट लेट मी नो इफ़ एनीथिंग यू वांट टू नो, ठीक है। अगर देयर इज़ समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू, आई विल लेट यू नो एंड वी विल वर्क टुगेदर। सो इस तरह से आपका जो पेरेंट टीचर मीटिंग है बहुत अच्छी तरह एंड हो जाएगी। वो पेरेंट बहुत सेटिस्फाइड, बहुत हैप्पी होके जाएंगे। और दूसरे दिन आप नोट कीजिएगा जब बच्चा क्लास में आएगा ना, आप पूछेंगे ओ डिड योर पेरेंट, अगर बच्चा आता है मीटिंग में तो बच्चे के सामने ही बात हो रही है। आपका क्या रूल है पता नहीं। हमारी एक मीटिंग होती है जिसमें हम कहते हैं कि बच्चे को आना अलाउड है, एक मीटिंग में हम सिर्फ पेरेंट्स से 1-on-1 करते हैं, एक हमारी स्टूडेंट लेड कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बारे में मैं एक बार वीडियो करूँगी आपके साथ, ठीक है ना। फिर अगर बच्चा आता है तो बच्चा भी बोलेगा, अगर बच्चे ने अटेंड नहीं किया या फिर बच्चे ने अटेंड भी की मीटिंग तो बोलेगा माई मम वॉज सो हैप्पी, माई मम सेड दिस अबाउट यू एंड दिस। तो वो चीज़ें ना वाइब्स हर जगह फैलती हैं और फिर आपके स्कूल की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी पर्सनल क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी, पेरेंट्स वुड बी वेरी हैप्पी। एंड देन पता है क्या होता है इससे, फिर नेक्स्ट ईयर जब आपकी क्लास में बच्चे आने जब एडमिशन लेते हैं तो बहुत से पेरेंट्स रेकमेंड कर देते हैं यार ये टीचर बहुत अच्छा था, तो वो प्रिंसिपल के पास नाम भी जाता है, पुट माई चाइल्ड इन दिस क्लास, आई हैव हर्ड अ लॉट। दो के स्कूल अपनी पॉलिसी यूज़ करते हैं मगर इस तरह की आपके बारे में फीडबैक जाता है, तो आई एम श्योर कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और जो पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं कि उन्होंने भी सुना है कि भाई कि उनको भी किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, तो ये एक पार्टनरशिप हो जाएगी अमंग टीचर, पेरेंट एंड द चाइल्ड, एंड दिस इज़ हाउ द चाइल्ड ग्रोज। और फिर जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ेंगे ना अपने बच्चे की तो उनको ये चीज़ जहन में आएगी कि टीचर ने मुझे ये सारी चीज़ें अलर्ट की थी, शी गेव मी अ हेड्स अप कि मुझे इन एरियाज़ पे काम करना, मेरे बच्चों के अंदर ये एरियाज़ हैं सोशली, इमोशनली, एकेडमिकली, जहाँ पे टीचर ने मुझे हिंट ऑलरेडी दे दी थी। फिर वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।